हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम हमारे प्राचीन इतिहास को शुरू करने वाले हैं। हमारा जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसे हम शुरू करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ की इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। यह देखिए, यह जो टाइम है, यह टाइम ऐसा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है। यह टाइम बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर बहुत आगे समय आकर के लोगों को लगा कि नहीं यार, हमें इतिहास जैसे कोई चीज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी। तो जब से जीसस का जन्म होता है, ईसा मसीह का जब से जन्म होता है, उस दिन से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। 1 तारीख, 1वां महीना, पहला दिन, बिल्कुल वहीं से शुरुआत होती है। तो जब से इनका जन्म होता है, इसके पहले का जो समय है उसे बीसी कहा जाता है, और जो इनके बाद का समय है उसे एडी कहा जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। मतलब जो भगवान है, इनके जन्म से पहले का समय। और जो एडी है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब जीसस के जन्म के बाद का समय को एडी कहा जाता है। उसे ईसा पूर्व कहा जाता है और इसे ईसवी कहा जाता है। तो आई थिंक अब कभी भी आपको ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ईसा पूर्व क्या होता है, जीसस के जन्म के पहले का समय, और ईसवी होता है बाद का समय। वह जो समय है वह हमेशा उल्टा चलता है, और यह समय यहाँ से सीधा चलता है। वहां पे यहाँ से जैसे चल रहा है सन 1, सन 2, सन 3, सन 100, 1000, 2000, उस साइड से -300, -400, -500, इस तरह से माइनस में जाता है वहां पे टाइम, ठीक है। इसके बाद में से मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पर पाषाण काल चल रहा था, आदि मानव थे। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से शुरुआत होती है एक सभ्यता की। यहाँ पे आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आती है हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद में यहाँ पर हमारे जीसस का जन्म होता है, यहाँ से शुरू होता है कुछ, ठीक है। और इससे पहले जब वैदिक सभ्यता आती है, तब से यहाँ का उदय जो शुरू हो जाता है और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो हम इसे अभी कंटिन्यू पढ़ते हैं। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हमारे इतिहास का वह समय है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग की गई है और पता चला है कि यह समय कितना पुराना हो सकता है। इसके बाद में आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका आधा इतिहास है, अर्थात हमें वहां के वहां के क्या कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत, दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं। लेकिन उस समय के जो लिखित स्रोत है उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उस समय को कहते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल। इसके बाद में एक और आता है, वह आता है हमारा इतिहास। तो जो इतिहास है वह ऐसा समय है जहां से हमें पुरातात्विक एवं लिखित दोनों स्रोत मिले हैं और दोनों स्रोतों को पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो यह हमारा इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल को, आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को, और इतिहास में हम वैदिक सभ्यता को और उसके बाद के समय को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा समय रहेगा वह यही रहेगा, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका समय लगभग 42 लाख साल से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 42 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। जो आदि ऐतिहासिक काल है वह 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और जो इतिहास है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक माना जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो यही होगा, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे इतिहास को, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल हमारे प्राग ऐतिहासिक काल को, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को, आज ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को, और इतिहास में हम पढ़ेंगे हमारी वैदिक सभ्यता को। और वैदिक सभ्यता के बाद में महाजनपदों का उदय हो जाता है। देखिए, इसके बाद में ये महाजनपदों का यहाँ पर आपको उदय देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम हमारी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। पहले नंबर प्राग ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, और उसके बाद में हमारे महाजनपदों का उदय हो जाता है, और इस तरह से हिस्ट्री कंटिन्यू चलती रहती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं हमारे पाषाण काल को। अभी देखिए, सबसे ज्यादा आपको टाइम पीरियड यदि देखने को मिलता है तो वह यही हमारा प्राग ऐतिहासिक काल।
तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ताकि इसे अच्छे से पढ़ा जा सके। ये क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि यहाँ पे पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, फिर मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार छोटा हो गया और हाथी नाव आदि सभी चीजों का प्रयोग किया गया, और नव पाषाण काल में क्या किया गया, और जो पत्थर उनका और आकार एकदम सूक्ष्म हो गया। ठीक है, तो इसे आज हम पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का जो समय रहा वह लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। जो हमारा मध्य पाषाण काल का समय है वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो नव पाषाण काल है उसका समय माना जाता है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जिस काल में पाषाण का अर्थात पत्थर का प्रयोग किया गया उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल में कांस्य का प्रयोग किया गया उस काल को कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युग कहा जाता है। और जिस काल में तांबे का प्रयोग किया गया, लोहे का प्रयोग किया गया, उसे लोहे युग या फिर लोहे सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाषाण काल के बारे में। देखिए, हिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके केवल हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिले हैं। आज ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और ऐतिहासिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास में उन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और ऐतिहासिक स्रोत भी मिले, और उन ऐतिहासिक स्रोतों को, उन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 पॉइंट हमारे इतिहास के। अब देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अर्थात आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी खोज यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर 1820 में जगनस थॉमसन ने इसकी शुरुआत की थी वैश्विक स्तर पर। और यदि हम इसकी भारत में देखें तो भारत में रॉबर्ट ब्रुशफूड ने पाषाणकालीन स्तरों को खोजा और उनके जितने भी औजार हैं उनकी खोज की थी। ठीक है, तो हमारे भारत में कहाँ पर 1863 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत में पुरातत्ववेत्ता, हमारे यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं उन्हें अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। आइए हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखिए, हमने 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए हम इसे ही कंप्लीट करते हैं। ये जो येलो वाला पोर्शन है इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, यह हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आइए देखते हैं आखिर इनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है इसका समय रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। जो मध्य पाषाण काल रहा है वह है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। और जो नव पाषाण काल रहा है वह रहा है हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक का। देखिए, अभी इसके भाग, तो यह जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब कितना लंबा समय है। इस कारण से इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है ये छोटे छोटे भाग हैं, इस कारण से इन्हें डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग नहीं देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इनके गुण क्या क्या थे। तो वहां पर जो हमारे पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वह आखेटक थे, अर्थात शिकार करते थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, मतलब एक खाने को इकट्ठा करके रखते थे अपने लिए। इसके बाद में यदि हम नव पाषाण, मध्य पाषाण की बात करें तो यहाँ पर शिकारी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन यहाँ पर पशुपालन की इन्होंने खोज कर ली थी। और सबसे पहला जो पालतू पशु था वह कुत्ता था, क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया था। इसके बाद में हम आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आखेटक, खाद्य संग्राहक के सिवा यहाँ पर क्या पशुपालन की शुरुआत हो गई। और यहाँ पर जो पशुपालन की शुरुआत हुई, इसके बाद में कृषि की शुरुआत हुई और लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, स्थायी रहना शुरू कर दिया और यहाँ पर स्थायी निवास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के औजार क्या क्या मिले हैं। तो जो औजार मिले हैं हमें पूरा पाषाण काल के,
वह है क्वार्ट्ज, सल्फ एवं ब्लेड। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ से हमें औजार प्राप्त हुए हैं, माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हम बात करें नवपाषाण काल की, तो यहाँ से हमें स्लेट के पत्थर या फिर हथियार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानव की, तो उस समय पे जो था वह आदि मानव था, अर्थात पूरा पाषाण काल में आदि मानव था, मध्य पाषाण काल में भी आदि मानव ही था, लेकिन नव पाषाण काल में हमारे ज्ञानी मानव अर्थात होमोसेपियंस की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पे होमोसेपियंस का अवतरण हो गया था। अब हम देखते हैं खोज के बारे में, तो यहाँ पर किस किस चीज की खोज हुई, तो वहां पर पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। इसके बाद में आते हैं हम हमारे मध्य पाषाण काल में, तो यहाँ पर आग का व्यवहारिक उपयोग देखा गया कि आखिर आग का उपयोग क्या होता है। वहां पर आग की खोज तो कर ली, लेकिन उन्हें उसका उपयोग नहीं पता था। इसके बाद में आते हैं हम नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण में नई नई खोज हुई, जैसे कि कृषि की खोज हुई, पशुपालन की खोज हुई, समाज की, ग्राम की, इन सभी की यहाँ पर व्यवस्था हो चुकी थी। आइए हम प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो जो हमारे पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं वह है हथनौरा एमपी, जहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका जहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और मिर्जापुर जहाँ से औजार के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं चौपानी मांडो, मतलब अब हम बात करते हैं हमारे मध्य पाषाण काल की। जो मध्य पाषाण काल है उसमें हमें चौपानी मांडो जो कि यूपी से प्राप्त हुआ है, जहाँ से हमें मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके बाद में सराय नहरा, ये भी यूपी से मिला है, बागौर राजस्थान में मिला है, और आजमगढ़ जो स्थान है वह हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। और यह जो संबंधित है, यह चारों स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो कि खास है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नवपाषाण काल के स्थल के, तो नवपाषाण काल के जो स्थल है वह बुर्ज होम कश्मीर है, जहाँ पर मानव के साथ में कुत्ते के दफनाने के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में गुफा कराल भी कश्मीर में ही प्राप्त हुआ है, चिरान बिहार में मिला है, और जो कोल्डीवा है वह यूपी में स्थल प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हमने पाषाण के काल के बारे में अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। इसके आने वाले अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और उसके अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारी हिस्ट्री है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट पहुंचे। ओके, थैंक यू।